अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यासिर नवाज़ है और आप लोग देख रहे हैं मुझे समथिंग हॉट में। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। You're tuned into something hot। आज मैं जिस शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, बड़े ही मल्टी टैलेंटेड इंसान है। ही इज़ अ प्रोड्यूसर, ही इज़ अ डायरेक्टर, मोस्ट ऑफ ऑल ही इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड एक्टर एज वेल। इसके अलावा ही इज़ ऑल्सो अ रेस्टोरेंटर। इन सबसे बढ़ के मेरे बड़े भाई हैं, मेरे नेबर भी हैं। ये उनका टैलेंट नहीं है, लेकिन ये मेरे उनसे प्यार का हिस्सा है। आपकी मुलाकात कराते हैं यासिर नवाज से। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? नेबर हैं लेकिन हम जो ये नेबर ऐसा है मिलने ही नहीं आता, ना मैं जाता हूँ ना ये आता है मिलने। आप बिजी इतना होते हैं, क्या करें। 2020 माशाल्लाह हाँ, मिक्स बैग लोगों के लिए रहा है, आपके लिए भी मिक्स बैग रहा है। बट मेरा दिल मेरा दुश्मन मैसिव हिट, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी, हर तरफ बात हो रही है मेरा दिल मेरा दुश्मन की। अनफॉर्चुनेटली आप कोरोना से भी आपने बैटल ओहो, किया, मेरा दिल मेरा दुश्मन। हाँ, करें सवाल करें पूरा पूरा और फिर। फिर अभी सेकंड हाफ में एज जुल्फी टीवी के ऊपर बिखरे मोती, क्रिटिकली एक्लेम्ड, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, हर जो बंदा देख रहा है तारीफ कर रहा है। अच्छा, बिखरे मोती का तो मुझे इसलिए पता था कि जब मुझे ठीक ठाक टाइम मिला था मुझे। मैंने शद्दी से मीटिंग की, सना शाहनवाज से मीटिंग की, स्क्रिप्ट सुना, स्क्रिप्ट पढ़ा, तो मुझे बड़ा मज़े का लगा। मैं आम तौर पर नेगेटिव कैरेक्टर्स करता नहीं हूँ स्क्रीन पे, क्योंकि मेरे फादर जो थे फरीद नवाज बलोच मरहूम, तो उन पे एक छाप लगी हुई थी नेगेटिव विलन, नेगेटिव रोल, नेगेटिव कैरेक्टर्स की ना। तो मैं भागता था इन कैरेक्टर्स से कि यार मुझे नहीं आना, और मैं भी भागता था। और मेरे फादर भी मुझे मना करते थे, यार नेगेटिव कैरेक्टर ना करना कभी, कोशिश करना कि अवॉइड करो उसको। तो बिखरे मोती वाली बात आई तो उसने बोला ये 12-15 एपिसोड के अंदर नेगेटिव है, उसके बाद कैरेक्टर में एक चेंज ओवर आता है, वो फिर पॉजिटिव होता है। तो मैंने बड़ा सोचा, 2 दिन 4 दिन 6 दिन सोचा करूँ ना करूँ, क्योंकि एक तो मेरी शबाहत अपने वालिद से बहुत मिलती है, फिर अब जिसामत में मिलने लगी है हल्की सी। मगर यार यासिर साहब अगर फंस गया ना नेगेटिव कैरेक्टर्स में, तो ये फिर आपको हर दूसरे दिन यही कैरेक्टर ऑफर हो रहे होंगे। मैंने बड़ा सोच समझ के स्क्रिप्ट पढ़ा, स्क्रिप्ट कहानी अच्छी थी, कैरेक्टर अच्छा था, फिर मैं कहा चलो इतना नेगेटिव कैरेक्टर जब पॉजिटिव होता है तो फिर लोगों को अच्छा लगने इम्पैक्ट भी लगा, ज़्यादा इम्पैक्ट भी होगा। ज़्यादा ज़्यादा होता है। तो मैं कहा चलो कर लेते हैं, मसला नहीं है। ये तो था बिखरे मोती की पूरी कहानी, बड़ा सोच समझ के। फिर हमारी जो छोटी बहन है, हमारी, मैं तो बहन कहूँगा उसको, सना शाहनवाज इसका नाम है, जो किसी की नहीं सुनती, और उसकी एक दिन कॉल आई कि यासर भाई मुझे ये सीरियल है और ये आप करना है। अच्छा, बिखरे मोती शूट हो गई, कंप्लीट हो गया, पैकअप हो गया था, ऑन एयर होने उसके का। बाद मेरा दिल हाँ मेरा हाँ, मेरे बा वो उसके बाद था काफ़ी, ये शूट हो गया, कंप्लीट हो गया, मैं रिलैक्स था कि चलो इस साल का कोटा पूरा हो गया मेरा, अब करेंगे आराम से काम। मैं मूवी के उसमें लग गया कि मूवी की तैयारी शुरू हो गई। अचानक सना की कॉल आई, तो मैं सना करना है करना है, करना है, बहुत अच्छा कैरेक्टर आपको करना है और कोई नहीं कर सकता, ये वो जो सना का स्टाइल है। अच्छा, मैं सना मुझे 1-2 दिन तो दो यार। तो उसने बोला ठीक है आप टाइम लें। 1-2 दिन तो क्या, उसने घंटे भी नहीं लिए मुझसे, 5-6 घंटे फिर कॉल कर दी। क्या सोचा आपने? मैं कहा भाई मुझे टाइम तो दो कम से कम। फिर दैट्स दूसरे दिन, क्लासिक सना। जो लोग सना को जानते हैं उनको पता हाँ, होगा कि सना सना ऐसे ही सना करती। ऐसे ही करती है। सना आप पे जो ना वो आपको मौका नहीं जाने नहीं देती आपको। सना शाहनवाज की बात कर रहे हैं हम। भाई 2 दिन गुजरे, मैं निदा से मशवरा करूँ, मैं क्या करें यार, ये तो सना सुन ही नहीं रही है बड़ी बात। और वो कहने वो नेगेटिव कैरेक्टर है और उसके बाद में पॉजिटिव होना है इसका। शुरू में नेगेटिव नहीं है कैरेक्टर, बेसिकली वो एक छोटी उम्र की लड़की से छोटी शादी उम्र के करता साथ है, अच्छा। और उसके बाद जो मसले मसाइल आते हैं, लेकिन कुछ शेड्स हैं उस कैरेक्टर्स में। अच्छा, मैं बहुत सोचा करूँ ना करूँ करूँ, फिर सना से बातचीत ऐसी है, दोस्ती, घर, फैमिली, हुमायूं, ये सब। तो अब मैं क्या करूँ, वो मुझे उसने ऐसा जकड़ा सना ने, तो मैंने हाँ कर दी। मुझे समझ नहीं आया, मैं आखिर तक नहीं समझा मैंने ये हाँ की क्यों, और मैं ये सीरियल किया क्यों, मुझे आज तक नहीं पता इस बारे में। अच्छा, फिर वो तो सिलसिला सना शुरू फिर एक हुआ। तरह से लकी चार्म भी होगी ना फिर सना, आपकी। हाँ, दिल मोम का दिल दिया, मोम का दिया, फिर मेरा दिल मेरा मेरा दुश्मन। दुश्मन। तो शायद ये जो बात आपने बोली, ये मेरे दिल में थी बात कहीं ना कहीं। मैं यार सना कोई ऑफर करती है, सना से बात जब होती है तो चीज़ अच्छी बनती है, कुछ ना कुछ होता है। तो मैं चलो कर लेते हैं। अच्छा, इतना हिट हो जाएगा, इतना पसंद करेंगे लोग इस कैरेक्टर को भी, इस सीरियल को भी, ये मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था।
बस वो सिलसिला शुरू हो गया। बस कुछ मसले मसाइल आए, कुछ प्रॉब्लम्स आईं, कोरोना का मसला भी आया, फिर सेट पे कुछ इश्यूज़ थे जो मैं नहीं चाह रहा कि मैं नहीं नहीं, खुल के बात करें नहीं, यार। आप तो खुल के अरे बात यासिर भाई क्या हो चाहेंगे, गया? खुल के बात आप तो करें। चाहेंगे खुल के बात करें, लेकिन कुछ बैड एक्सपीरियंसेस थे इसमें मेरे, इससे मेरा मेरे दुश्मन। दुश्मन में, वो मैं अब डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप हर वक्त हर लम्हा जो होता है वो आपके लिए सबक होता है। तो मुझे इसमें एक बहुत बड़ा सबक मिला है सीरियल में। तो वो मेरे लिए वो जो मेरे करीबी हैं, जब हम कैमरा ऑफ करेंगे मैं बता दूंगा वो सबक क्या है, वो ज़्यादा पता भी होगा शायद। तो मेरा कैरेक्टर कुछ वजूहात की वजह से उस तरह नहीं हो पाया जिस तरह होना चाहिए था। मुझे जिस तरह ये सीरियल अभी बहुत और ऊपर जा सकता था, लेकिन वही बात है कि कुछ सेट पे प्रॉब्लम्स थे, कुछ मसले मसाइल थे, तो मैं अभी फ़िलहाल डिस्कस करने के मूड में भी नहीं हूँ। रात गई बात गई, चले, सीरियल रात गया, गई ऑनर हो बात गया। गई। मेरा दुश्मन का चैप्टर अभी के लिए हम क्लोज कर लेते हैं ऑफ कैमरा। मैं आपसे सारी हाँ, इंफॉर्मेशन ले लूंगा। बट बिखरे मोती यासिर भाई, बड़ा एक सेंसिटिव इशू, बड़ा एक मुश्किल इशू आप लोगों ने उठाया है बच्चों के ऊपर। बच्चों के साथ आपने दिखाया कि चाइल्ड मैरिज का भी एस्पेक्ट है उसमें, और सेक्सुअल असॉल्ट का भी एक इशू है, और कैसे एक बाप की वजह से बच्चे इस तरह के ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। आपने जब पढ़ा, तो मैं अब देखते हुए, मैं अक्सर ये कह रहा हूँ कि हम रिव्यू भी करते हैं, बट देखते हुए वो इतना हैवी हो जाता है यार कि कभी कभी इंसान कहता है यार मैं नहीं देख पाऊंगा। तो जब अच्छा, आपने चूज किया तो क्या दिमाग में उस वक्त चल रहा था? अच्छा, सब्जेक्ट बहुत हैवी जिसे कहें, बहुत वो है, सेंसिटिव भी है और बहुत भारी सब्जेक्ट है ये सवाल जो आपने मुझसे किया ना, ये बिल्कुल सवाल मैंने शद्दी और सना शाहनवाज से भी किया था कि यार ये हम करेंगे कि ये हम लोग हजम कर पाएंगे इस चीज़ को। लेकिन शायद शफात जो है डायरेक्टर इस सीरियल का, उसने मुझे बड़ा अच्छे तरीके से ब्रीफ किया कि भाई हम लोगों तक बता देंगे कि ये सब कुछ हुआ है, हमको वो नहीं है कोई जो प्रीच नहीं करे। प्रीच नहीं कर रहे, नहीं प्रीच के अलावा हम रेटिंग के लिए नहीं कर रहे कि हम लाउड कर दें और उसकी ओवर द ज्यादती टॉप, ओवर द हाँ। टॉप, उसको हमने इस लेवल तक नहीं ले जाना है कि वो घिन आने लगे सीरियल से। हमें मैसेज देना है, हमें लोगों को बताना है कि बच्चों का किस तरह ख्याल रखना है। बच्चों को बच्चे फूल होते हैं। तो वो मुझे शायद ने बड़े अच्छी तरीके से ब्रीफ किया था कि इसको हम लाउड नहीं करेंगे, इन सारे सीक्वेंस को, इन सारी सिचुएशंस को हम इस तरह लेके जाएंगे कि लोगों को, देखने वाला उसको मैसेज के तौर पे ज़रूर लेगा और उसको कहीं बुरा नहीं लग रहा होगा। जो मैच्योर ऑडियंस है, जो मैच्योर माँ बाप हैं, उन तक मैसेज बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपरली पहुँचेगा और पहुँचा है। तो ये था बड़ा हैवी मुश्किल सब्जेक्ट, और राइटर एडिसन इदरीस, उसने लिखा बहुत खूबसूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस ओवरऑल जो माहौल डिप्रेशन चल रहा है ये कोविड को लेके, या लोग जॉबलेस हुए हुए हैं, वैसे ही बहुत डिप्रेशन में है। तो मुझे लगता है कि शायद इस प्रोजेक्ट को 2-2.5 महीने बाद ऑनर करना चाहिए था। थोड़ा सा ये कोविड पीरियड निकल जाता, उसके बाद इसको ऑनर करना चाहिए था। क्योंकि आपके अंदर एक डिप्रेशन है, फिर आप एक डिप्रेसिव ड्रामा देखते हैं, तो वो फिर आपको और तकलीफ पहुंचाता है। तो मेरा मानना ये था कि इसको थोड़ा सा और डिले करना चाहिए था, अभी ऑनर करने का टाइम नहीं था। लेकिन यासिर भाई, एज एन एक्टर जब आप इस तरह का रोल टेक ऑन कर रहे हैं, उसके लिए कोई खास तरह की कोई तैयारी करनी पड़ती है? क्योंकि ये आई एम अज्यूमिंग कि बहुत चैलेंजिंग होता होगा करते हुए भी। जो मतलब मैं अभी अपने रिव्यू में बात कर रहा था, आपके सीन्स हैं जानू को जब आप लोग हॉस्पिटल से लेके आ रहे हैं, हम्म। और आपकी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं, जो जो वो इतनी इम्पैक्टफुल है, वो इतना रियल लगता है देख के कि इंसान को छूती है वो परफॉर्मेंस। आपके, नीलम के, छोटे बच्चे, आई थिंक अनस नाम है उसका, लड़के का, अनस बच्चे बच्चे का, का, हाँ। इतनी तीनों की इतनी जबरदस्त आप लोगों की परफॉर्मेंसेज हैं कि वो बंदा देख के साथ साथ रो रहा होता है उस परफॉर्मेंस को देख के। अच्छा हसन, बहुत सी चीज़ें आप वक्त के बाद समझ में आती हैं आपको। मैं कोई 18-20 साल डायरेक्शन साइड पे था मैं। तो मुझे बड़े देर बाद समझ में आया कि मेरा काम 180 क्रॉस करना या कैमरा एंगल शो करना या फ्रेम दिखाना नहीं है। मेरा मकसद एज डायरेक्टर ये है कि मुझे कहानी अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, और ऑडियंस को मुझे बताना है कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। ये बड़ी देर बाद समझ में आया मुझे कि मैं क्यों इसमें उलझा हुआ हूँ कि यार पीछे फ्रेम ऐसे हों, लाइट ऐसी हो। ये मुझे बहुत अरसे बाद समझ में आया। मेरा काम नहीं है कि मैं आम आदमी को ड्रामे की टेक्निक या ग्रामर समझाऊँ, मेरा काम नहीं है ये। ये किसका इस काम है? ये काम मेरा नहीं है, मेरा काम डायरेक्शन, ये तो टेक्निकल काम है ना यार।
हाँ, मेरा काम है आपके दिल में पहुंचना, अपनी कहानी मैसेज के वो थ्रू पहुंचाना, मैसेज कहानी पहुंचाना, पहुंचाना। कहानी पहुंचाना। मुझे आपको वो, आप जब बैठे होते हैं, चाहे 40 मिनट बैठे हैं या 2.5-3 घंटे बैठे हैं फिल्म में, आपको ना लगेगा आप ड्रामा या फिल्म देख रहे हैं। मैं छोटी सी एक वो देता हूँ आपको, एक किस्सा सुनाता हूँ। हम अमेरिका गए तो वहाँ रेसलिंग WWE जहाँ ई चल रहा था, तो मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं। मैं अपने बेटे को ले गया, उसको बड़ा शौक था, पागल क्रेजी मेरे साथ चलना है, मैं चलो। अब मैं रेसलिंग देख रहा हूँ, इसी तरह बाकी बच्चे और उनके वालिदैन, पेरेंट्स, बाप बैठे हुए हैं। और मैं, अच्छा, मेरा पूरी रेसलिंग में ये ध्यान था कि ये फेक है या असली है। मैं काफ़ी करीब था। वो कभी पाँव को मारें, आवाज़ गिराएं, ये करें, मैं देखूंगा फेक है यार ये। और ये खड़ा हो जाए, चीखें मारे, साथ में कोई गोरा बच्चा बैठा हुआ था, वो दोस्ती हो गई आपस में, वो उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। दोनों क्रेजी हुए हैं, मैं देख रहा हूँ। और मेरा पूरी रेसलिंग में ये था कि ये असली लड़ रहे हैं या फेक लड़ रहे हैं। मैंने बाहर आके पूछा, मगर यार फरीद ये तो बहुत फेक था, आपको नहीं लग रहा कि फेक है ये? बोला हाँ पता है फेक है ये। तो मैं कहा आप तो पागल हुए होते यार रेसलिंग के पीछे। बोला आप ड्रामा नहीं देखते, वो फेक नहीं होता है क्या? आप लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ना उसमें, तो हम इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं कहा बात तो सही बोली है। तो जब आप ड्रामा या फिल्म ऐसी बनाते हैं कि देखने वाला इन्वॉल्व हो जाए, उसी मेरे बेटे की तरह छलांगे मार रहा हो और चीख रहा हो कि कमाल कर दिया आपने, तो वो उसमें वो जीत, वो डायरेक्टर का काम है। वो काम डायरेक्टर का है कि वो आपको वहाँ लेकर नहीं गया बाकी जगहों पर, वो कहानी, एक्टर, परफॉर्मेंस, स्टोरी, स्क्रिप्ट, इस पर चला गया। तो जिस तरह ये तो डायरेक्शन वाली बात थी। अब बात आई एक्टिंग की। शायर जो होता है ना, उसको बाज़ बात आमद होती है, उसको नहीं पता होता कब आमद हुई, क्या हुआ, वो नोट करता है, लिखता है। अच्छा शायर जो है, कुछ तो होते हैं ना जो खास मूड बनाते हैं, माहौल बनाते हैं और हाँ, शायरी कर रही है, वो नहीं। एक आमद वाला शायर होता है जिसको अचानक आमद होती है कि यार ये हमने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उस सीन में, उस मूड में जब पहुंचते हैं, और यही वजह होती है कुछ सीन ऐसे हैं, होते हैं जो बहुत अच्छे हो जाते हैं, और कैसे होते हैं वो आपको भी नहीं पता होता। जैसे मेरा वो सीन काफ़ी पसंद किया, उसमें सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, राइटर का, डायरेक्टर का, दिल मोम का दिया, नीलम, हम्म। मैं, वो सीन में जो प्रॉब्लम थी, वो उसके पीछे भी कहानी छोटी सी है। तो वो सीन कैसे अच्छा हुआ, वो किस, आप, और ये अच्छा था, वो सीन बिल्कुल रिकॉर्ड भी एंड में हुआ था। हम्म। हम पूरी कहानी शूट कर चुके थे, हमें पूरी डिटेल पता थी इसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, और वो सीन हुआ। तो उस शायर की जिस आमद होती है ना, तो मुझे लगता है उसी तरह एक्टिंग की भी, आपको एक्टिंग की भी हर एक आमद होती अच्छे है। एक्टर को, हर एक अच्छा, तो खैर मैं तो अच्छा नहीं हूँ का जो नहीं, भी है, अच्छे तो हैं आप, नहीं नहीं इसमें तो अच्छे अब की कोई बात नहीं डिस्प्यूट है। नहीं है। एक्टर की मुझे लगता है आमद होती है, उसको परफॉर्मेंस की आमद होती है, वो इन्वॉल्व हो चुका होता है उस कैरेक्टर में, उस सीन में, वो पढ़ रहा होता है, वो सीन कर रहा होता है। बिखरे मोती में बल्कि मैं 2 दिन तक लड़ता रहा शायद शफात से, कि कुछ हैवी सीन थे जो मेरी पहली बीवी के साथ थे, शोर शराबा, नौशीन के लड़ाई है साथ में। नौशीन के साथ। तो मैं शदी से लड़ता, मैं यार शदी थे हैवी सीन, मुझे भी 1-2 दिन समझने तो दो अपने कैरेक्टर को भी, सेट को भी, इस पूरे ये माहौल शुरू को। में ही तो उन्होंने स्टार्ट। बहुत हैवी, हाँ, असिस्टेंट ने बहुत हैवी सीन रख दिए थे, तो मुझे बहुत मुश्किल हुई। लेकिन शद्दी बेचारा, वो कुछ डायरेक्टर होते हैं ना, हाँकते हैं, तो वो उसको पता है कि किस घोड़े को किस तरह, छड़ी से किस तरह हाँकना है, किस तरह कहाँ लेके जाना है। तो बेचारा मुझे बताने नहीं, यार से इसको आप इस तरह नहीं करें, इस तरह करें, यार से इस तरह, दोस्त भी है वो। लेकिन जो शद्दी रिजल्ट चाह रहा था, जो मैं रिजल्ट चाह रहा था, वो शुरू के एपिसोड में नहीं आया। मैं कैरेक्टर समझ ही नहीं पाया था, तो वो मुश्किल सीन लगती, मैं सिस्टर से डेली लड़ूँ आके। इसकी मगर लीनियर शूटिंग तो नहीं हुई होगी ऑब्वियसली, नहीं 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 हुई थी बट वो तो। शुरू के लेकिन वो एपिसोड, शुरू का एपिसोड आता है वो वो, शुरू में ही शूट वैसे होते ही हैं। फोकस करते हैं ना कि नौशीन 2 एपिसोड में, तो आप उसको फोकस करें कि हाँ, 4 दिन 6 दिन में जो काम नौशीन का है वो खत्म करें। तो वो इसलिए पहला दूसरा एपिसोड उन्होंने इस तरह प्लान इस किया तरह था से कि किया। एक कैरेक्टर्स फारिग होते जाएं, पैकअप होते जाएं कैरेक्टर्स। तो एक्टर, वही बात है कि वो मुझे लगता है आमद होती है। ये सीन भी जो था, ये बच्चे वाला हॉस्पिटल का सीन, हमने हॉस्पिटल से हैदराबाद में रिलेटेड। किया था। तो वो सोचा हुआ था हमने, लेकिन जब आप मूड में आते हैं, जब आप पूरा सिचुएशन बनती है, फिर डायरेक्टर भी आपके अंदर घुस जाता है कि भाई हमें इस तरह की चीज़ चाहिए। वो आंसू रेल थे। हाँ हाँ, रेल आंसू थे। पक्का। हाँ हाँ, फिर पक्का रेल आंसू थे। तो इसीलिए वो इम्पैक्ट फिर उसका ज्यादा होता शायद ऐसा हो। लेकिन वही बात है आमद, मुझे हमें नहीं पता होता कि हम अच्छा कर गए नहीं कर गए, सीरियसली पता नहीं होता। बाज़ औक़ात आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे जाते हैं अपनी तरफ से, वो नहीं हो, पता ही नहीं चलता। और फिर हमारा काम है भी टीम वर्क, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, स्क्रिप्ट, प्रोडक्शन, ये सब मिला के ना, फिर जब पूरा एक सेटअप तैयार होता है तो आपको तब जाके कुछ चीज़ अच्छी है। निकलती है। नीलम के साथ वैसे भी आपकी केमिस्ट्री अच्छी है। दिल मोम का दिया में भी हमने देखा, यहाँ पे भी देखा जो आपके सीन है, इसके इमीडिएटली बाद भी जो रॉन्ग नंबर 2 भी थी इसमें भी, हाँ। रॉन्ग नंबर 2 भी ऑफ कोर्स की। तो इसकी क्या वजह है?
अच्छा मैं इतना अर्सा वैसे तो मैं आपकी सबके साथ ही केमिस्ट्री अच्छी होती है, ये भी हाँ, मैं होती है, सबके साथ अच्छी होती है। नीलम और हमने कभी काम नहीं किया साथ, इससे दिल मोम का दिया से पहले। कभी काम नहीं किया, मुलाकात होती थी, हेलो-हाय होती थी, लेकिन कभी साथ काम नहीं किया। ये कैसे हुआ अचानक, ये दिल मोम का दिया आया, वो हिट हो गया। फिर नीलम बाय नेचर बहुत अच्छी है। ऑपोजिट एक्टर जब नेचर वाइज़ अच्छा हो ना, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा पहला दूसरा ड्रामा था पुतली घर, मेहरीन जब्बार ने डायरेक्ट किया था। दूसरा या तीसरा प्ले था मेरा। तो सानिया मेरे ऑपोजिट थी, सानिया सईद। तो मैं मियाँ बीवी बने थे हम उस कैरेक्टर में। तो मैं आप करके बात, तो उससे निजात था या कौन सा था, जो एक अच्छा नाम था सानिया का, हम टीवी पे देखते रहते थे हाँ। उसको। अब मैं सानिया से वैसे ही वो हाँ के एज हम शायद बराबर ही हों, लेकिन आप करके बात करना, वो आए तो खड़ा हो जाऊँ, एहतराम करूँ, ये करूँ कि एक बड़ी आर्टिस्ट सेट पे। तो मुझे साइड में इधर आए, तो इधर आओ, बोला यार तुम, हम दोनों बने मियाँ बीवी इसमें, और 7 दिन 8 दिन हमें काम करना है, ये तुम्हारी रिस्पेक्ट, ये आप खत्म होगा तो हम जरा कुछ क्लोज हो काम करेंगे ना आके, तुम्हारा वो खत्म ही नहीं हो रहा, आप करके करना, और मैं तुम्हारे चक्कर में मैं भी आपको आप कर रही हूँ आके, इसको खत्म करो ताकि हम कुछ एक केमिस्ट्री बने हम दोनों की आपस में। हाँ। तो मैं मुझे अजीब लग रहा है, मैं बोला नहीं नहीं बोलो, जो तुम बोलो, तुम बोल के बात करो, मैं तुमने खाना खा लिया। तो फिर वो दोस्ती भी होगी बाद में। तो इसका रिजल्ट भी आप देखिए, पुतली घर आपको आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एक्टर के साथ होना बहुत बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। तो जो कि शायद मुझे लगता है मेरे दिल मेरा दुश्मन में नहीं थी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन मेरा नीलम के दिल साथ मेरा दुश्मन। मेरा दिल मेरा दुश्मन हो गया। बोल देना बात यार, नहीं आप नहीं नहीं कर, नहीं, मैं नहीं करूँगा, बात कर ही नहीं नहीं रही बुरी यहाँ बात से, हो जाए, आप बुरी तो बात। धड़ल्ले से कर देते हैं, दबंग नहीं नहीं, आदमी अभी हो। मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अब नहीं करता। अच्छा, अब विक्रम मोती में आगे हम किस तरफ जाते हैं? ऑब्वियसली बड़ा ऑब्वियस है कि जुल्फी में एक चेंज ओवर आ रहा है, चेंज ऑफ हार्ट भी हो रहा है, उसको अपने बच्चों की अब ज़्यादा फिक्र भी हो रही है। तो टू बाय द एंड ऑफ मोती हम देखेंगे कि जुल्फी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा। जुल्फी अब काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुका है, लेकिन मुझे अपनी एक्टिंग से ज़्यादा, सच बताऊँ अगर, तो मुझे अपनी एक्टिंग से ज़्यादा नीलम की एक्टिंग अच्छी लगी इसमें। नीलम, वो क्यों? नहीं नीलम बहुत जिस तरह का कैरेक्टर है उसका, एक वो आपको आपको मोटिवेट करता है कि यार ये जिस तरह जो बोलती है और जो स्टाइल इसमें इसने रखा है, वो मुझे नहीं पता, नीलम खैर नीलम खुद भी टैलेंटेड है, लेकिन उसमें डायरेक्टर का भी हाथ है। तो वो क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट था दिल मोम का दिया, क्योंकि मैं 3 4 5 प्रोजेक्ट मैंने साथ किए हैं, तो मुझे नहीं पता था कि नीलम इतनी टैलेंटेड है कि वो इस तरह अपने आप को स्विच कर सकती है। क्योंकि मैं तो फिर भी कम काम करता हूँ, नीलम, चलो नीलम भी कम ही करती है, ज़्यादा काम नहीं कर रही आजकल, लेकिन मुझे अपना काम से ज़्यादा अच्छा नीलम का काम लगा इसमें। तो यासिर भाई, जब बिखरे मोती खत्म होगा, एक मैसेज जो आप समझते हैं कि व्यूवर्स को लेना चाहिए उस ड्रामे से? पेरेंट्स को मैसेज लेना चाहिए, जो बच्चों के साथ ज़्यादती और बच्चों पे तवज्जो, क्योंकि अब मैं अभी इन 6 7 महीने में हम सब घर में ही थे, तो मैं ये नोट करता था बच्चे बहुत ज़्यादा एंगेज हो गए हैं मोबाइल्स में, गैजेट जितने भी हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा एंगेज हो गए हैं। वो इनसे पूछो तो क्या करें, कुछ कहाँ जाएं, चलो हमारी तो घर कॉलोनी इस तरह की है कि बच्चे बाहर निकल जाएं, लेकिन मुझे लगता है पेरेंट्स को समझने के लिए, फिर 2 4 जो इंसिडेंट हुए हैं अभी न्यूज़ में भी आप देखा है आपने, तो मुझे लगता है कि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को समझना चाहिए अपने बच्चों को, कि उसको उनको किस तरह लेके चलना है, टाइम टेबल, क्योंकि हमें अच्छी तरह याद है कि हम भी छोटे होते थे तो मगरिब हुई तो घर आ जाओ, बाहर नहीं निकलना है, इस चीज़ का ख्याल करना है, उस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि मेरे फादर, मेरी अम्मी अब्बा दोनों हमारे दोस्तों की तरह थे, तो हमें बहुत सी चीज़ें उन्होंने बहुत क्लियर बता दी थी कि यार ये मसले होते हैं, इन चीज़ों का ख्याल किया करो। अब दोबारा, क्योंकि ये जब से गैजेट आया ना, वो सिर्फ बच्चों के पास नहीं आया है, वो माँ बाप के पास भी आ गए सारे गैजेट्स, तो माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों पे इस वक्त लेकिन ध्यान दें। आपकी असेसमेंट में, जैसे आप प्रोड्यूसर भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, आपको लगता है कि ये जिस तरह का सेंसिटिव इशू एक बिखरे मोती में उठाया गया है, ऑडियंस उस तरह की मिलती है इस तरह के इशू को? क्योंकि अब देखें, मेरा दिल मेरा दुश्मन बहुत पॉपुलर, व्यूज़ देखें या वैसे देखें तो रेटिंग के हिसाब से बहुत ऊपर था। बिखरे मोती में मुझे नहीं, जब भी मैं देखता हूँ मुझे कोई उसमें ऐसा कोई फ्लॉ नहीं नज़र आता यार कि एक्टिंग में कोई प्रॉब्लम है, या इतने सेंसिटिविटी, सेंसिटिव इशू को आपने बहुत सेंसिटिवली एड्रेस भी किया है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप कह रहे हैं ओवर द टॉप और वो सारी चीज़ें की हों, येट फॉर सम रीज़न आपको लगता है कि वो वाली ऑडियंस रिटेंशन नहीं है उसकी जो होनी चाहिए, एंगेजमेंट? ये बदकिस्मती है हमारी, हमारी हमारी कौम जो है ना, वो टीवी को सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे देखती है, कि हम एंटरटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं,
उसके हाथ में अंगूठा है, वो अंगूठे से आपको साइड में कर देती है। ये एक बदकिस्मती है। ये शायद जब पीटीवी था, पीटीवी की सबसे अच्छी बात ये थी कि ड्रामा जब भी कोई ऑन एयर होना है तो उसके पीछे तो ये मैसेज तो क्या अच्छी है। बात भी है ना कि ऑडियंस के ये पास चॉइस भी है, ऑप्शन भी है कि वो चेंज भी कर लें। देखिए, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी हसन, बुरी चीज़ अट्रैक्ट करती है। आप जो चीज़ आपको मना की गई होती है ना, वो अट्रैक्ट करती है आपको। हमारे यहाँ क्या था कि जब पीटीवी का दौर था तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सख्ती थी, बेइंतहा सख्ती होती थी, सेंसर की भी, स्टोरी लाइन क्या है, आपका पॉलिसीज़ बड़ी सख्त थी उस ज़माने में। तो वो जो इतनी सख्ती के बाद जब ये प्राइवेट चैनल्स आना शुरू हुए, फिर ये केबल आना शुरू हुआ, फिर इंटरनेशनल जितने भी चैनल्स आपके चैनल आना शुरू हुए टीवी पे, तो हम हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ क्या करें क्या ना करें, हम ये देखें या वो देखें। तो हम फिर निकल गए बिजनेस की तरफ। वही जैसे सरकारी स्कूल है या प्राइवेट हम्म। स्कूल है, तो प्राइवेट को तो काम पैसा कमाना है उसने। तो अब वो अगर ARY जैसा चैनल एक इतना अच्छा ड्रामा और इतने अच्छे मैसेज के साथ ऑन एयर करता है, तो उसूलन तो फ़र्ज़ बनता है ऑडियंस का भी, लोगों का भी, कि उसको देखें, उसको अप्रिशिएट करें और क्लैप करें उसके लिए। क्योंकि बाद में क्या होगा, ARY भी प्राइवेट चैनल है ना, वो भी कहेगा यार जब ये इन चैनल्स की इन और फिर ड्रामों की ऑडियंस रेटिंग ही नहीं, बाद में कंप्लेन करती है कि आप बाद में लोग वो इश्यूज कंप्लेन क्यों इशू, हाँ, हाईलाइट नहीं करते और आप आप वही सास सास बहू बहू दिखा और रहे वो हैं, दिखा आप रहे ये हैं। दिखा रहे हैं, आप आप सही कह रहे हैं। तो भाई अब वो मसला है, वो भी हज़ारों घर चला रहा है वो चैनल, कितने एम्प्लॉइज़ हैं, उसको भी कमाना है, ताकि तो अब अगर आप इन ड्रामों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो क्यों बनाएगा नेक्स्ट टाइम वो? तो ये गलती हमारे देखने वालों की है कि जहाँ कोई अच्छी चीज़ आती है, जहाँ देखना चाहिए, उसको साइड में करके कुछ और देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब आप कुछ कर नहीं सकते, वो जो है ना, अब लगामें आपके हाथ में नहीं है। एक बहुत आपका पैशन प्रोजेक्ट है चक्कर, उसकी बात किए बगैर मैं आपको जाने नहीं दूंगा। चक्कर, हाँ। चक्कर किस फेज में है अभी? और जो कंडीशन हम सबको पता है, सिनेमाज बंद रहे हैं कोविड की वजह से, आगे भी पता नहीं है कि क्या हालात होंगे, बट आप किस फेज में है अभी चक्कर को लेकर? चक्कर की मेरी 6 दिन की शूट हो चुकी है, और चक्कर मूवी, हमारी मूवी मूवी है। है हाँ, यासिर मूवी भाई एक की, जिन चक्कर। लोगों को, दो तीन लोगों को नहीं पता उनको बता दें। हम्म, यासिर भाई की मूवी है जो वो डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, उसमें एहसन खान और नीलम मुनीर है, और यासिर नवाज भी और हैं। यासिर भाई खुद भी हैं। 3 कैरेक्टर्स हैं इसमें, और चौथे अहमद हसन भी हैं इसमें। अच्छा अच्छा। तो मर्डर मिस्ट्री है, और हमने 6 दिन की शूट की थी। मैंने काफ़ी भाग दौड़ करके वज़न किया, कम किया अपना, क्यों, मैं, मेरा जो कैरेक्टर है उसमें, तो वो रॉन्ग नंबर 2 में अलग कैरेक्टर था। इसमें थोड़ा-सा मुझे, थोड़ा-सा ये नहीं था मैं बिल्कुल ही कोई बॉडी बिल्डर बन के आ जाऊँ, लेकिन थोड़ा-सा नहीं, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें ट्रांसफॉर्मेशन। सबने देखी है अभी इंस्टाग्राम पे हाँ, वो बड़ी। फिर कोरोना और इस गैप में फिर ज़्यादा हो गया। अब दोबारा से स्टार्ट कर दिया मैंने एक्सरसाइज और डाइट शाइट जो भी होती है। तो वो बीच में बीमारी की वजह से वो खाना पीना पड़ा मुझे। तो मैं जब खाना हाथ मुँह को लगा, तो बस वो सिलसिला शुरू होता चला गया। तो अब मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया। तो चक्कर मर्डर मिस्ट्री है, और मर्डर मिस्ट्री के साथ लाइटर मूड उसमें रखा है हमने, एक बिल्कुल ड्राई सब्जेक्ट नहीं है वो। और 6 दिन की शूट हो चुकी है। अब इंशाल्लाह नवंबर उम्मीद में कर सकते हैं 2021 में देखने को। ऐसे ही होगा, 2021 में होगा, 2021 में होगी। क्योंकि 21, 21 और 22 जो है ना, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर होगा वो, ये दो, अच्छा, हाँ हाँ, आप देखिएगा। लेकिन यासिर भाई करंट सिचुएशन में आपको क्या लगता है कितना टाइम और लगेगा ऑडियंस को सिनेमा तक लाने में? बट दिसंबर तक इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह की मर्जी से। और आप देखिएगा 21-22 जो है ना, ये सनमा का टाइम है, ये पाकिस्तानी सनमा का टाइम है। यासिर भाई प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एक्टिंग, फिल्म, इतने सारे कामों में ये रेस्टोरेंट आपने खोल लिया, ये क्या सीन है? यार देखिए, मेरा जो सहज से अंदाज़ा नहीं होता कि मुझे खाने पीने का शौक है। तो मुझे खाने पीने का शौक तो था मुझे, और मैंने सोचा था बिज़नेस करूँगा तो फूड बिज़नेस करूँगा मुझसे। लेकिन मुझे अब लगता है कि मैं अगर अकेला करता शुरू ये, तो मैं नहीं चला सकता था। मेरे साथ मेरे पार्टनर्स हैं कंवर अरसलान और फ़हाद सईद। तो कंवर अरसलान का अपना एक्सपीरियंस था, जो आर्टिस्ट भी हैं, तो उनका अपना एक्सपीरियंस था, तो उनके साथ उनको मैंने कॉल की दिया, मुझे थोड़ा गाइड करो कि किस तरह शुरू करना है। तो वो गाइड बोला, यार भाई मैं चाह रहा हूँ कि एक थोड़े बड़े लेवल पे हम शुरू करें, तो हम मिलके कर लें। तो एक मीटिंग हुई, डिसाइड हुआ। अब मैं जब आया हूँ उस फील्ड में, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई ये बहुत मुश्किल काम है, हाँ। इतना आसान नहीं है। लेकिन अब मैं आहिस्ता से टाइम देता हूँ, रात को अगर शूट नहीं है या काम नहीं है, मेरा पैकअप हुआ है, या सेकंड डे शूट नहीं है, तो मैं रात को वहाँ नज़र आता हूँ। फिर मुझे अब लगता है कि मैं एक्टिंग, डायरेक्शन और ये काम जो है ना, ये अब थोड़ा-सा चूज़ी हो जाना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे नज़र भी ना हो, या बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे आपका काम भी सही है, थोड़ा कम-कम हो, अच्छा वाला काम हो। तो किचन भी चलाना है, तो जब किचन चलाना है तो वो हम बिज़नेस साइड पे आते हैं। इंशाल्लाह ताला अभी ये पहला है फॉरेस्ट, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने बहुत जल्दी नाम भी कर दिया,
लोगों को खाना भी पसंद आ रहा है। तो अब वो दूसरी ब्रांच का भी हमने सोचा हुआ है कि अगले साल इंशाल्लाह हम एक और ब्रांच बनाएंगे। तो ये था इरादा तो कि समथिंग हॉट के व्यूअर्स के लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट तो इसी बहाने फिर हो जाए। समथिंग हॉट जो भी देख रहे हैं आप, हसन का 3 दफ़ा नाम लीजिएगा, हसन हसन हसन, तो 10% डिस्काउंट आपके लिए। अरे ठीक है, वाह, ठीक है। जबरदस्त। आप 3 दफ़ा हसन हसन से बोले, समझ जाऊंगा आपने समथिंग हॉट का देखते हैं आप समथिंग हॉट को। द फॉरेस्ट रेस्टोरेंट कराची जाके आपने 3 बार हसन 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 कहना है, तो आपको ये यासिर भाई ने ऑन कैमरा कमिट कर दिया 10% डिस्काउंट मिलेगा। सही है, ये कोड वर्ड है हमारा। लोग यासिर भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू हसन। रात होने वाली, मगरिब का टाइम शुरू कोई होने वाला बात है। नहीं, लाइव जा रहे हैं तो लोगों को पता है कि रात नहीं, लाइव नहीं जा रहा, रिकॉर्डेड लाइव है। रात के लोग देख रहे हैं कि शाम से हाँ, रात हो रही है, रात हो थोड़ा रही है, लाइट इस चेंज तरह हो रही है, तो कोई से मसला यासिर लोग भाई से यही अब बात है, बातें एक बार शुरू हो जाए फिर मतलब फिर खत्म तो नहीं होती। तो अभी हमारी घंटे ऑडियंस बहुत देखने वाले बहुत समझदार हो गए, उनको पता है कि बहुत यार समझदार हो इन्होंने गए। शायद शूट शुरू किए 5:30 बजे और 6 बज रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। बस जाते जाते अपने फैंस के लिए मैसेज। बस इसी तरह हमें देखते रहें, हमारे अच्छे काम को देखते रहें और थोड़ी सी नेगेटिविटी ख़त्म करें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे अंदर नेगेटिविटी बेइंतहा हो गई है। हम बर्दाश्त नहीं कर पाते किसी की तरक्की, किसी को कामयाब होता हुआ, किसी को आपको जब भी मैं सच बताऊं, मैं भी आप लोगों जैसा ही हूं मैं, लेकिन हम चेंज कर सकते हैं एक दूसरे को। मैं भी कोई ऐसी चीज़ देखता हूँ जिसमें मुझे गुस्सा आ रहा होता है, या कभी बाज़ औक़ात कुछ देखता है यार ये यहाँ कर रहा है, मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पर, तो बाज़ औक़ात मेरा दिल भी चाहता है कि यार मैं भी कोई उल्टा सीधा लिख दूँ, कुछ ऐसी बात लिख दूँ, कड़वी बात लिख दूँ। लेकिन आप 2-3 सेकंड के लिए सोचें कि आप क्यों लिख रहे हैं? अल्लाह ने आपको क्या कुछ नहीं दिया है? आप कड़वी बात लिख के अपना फैमिली बैकग्राउंड क्यों शो कर रहे हैं यार कि मैं इस फैमिली से हूँ? आप थोड़ा-सा नेगेटिविटी ख़त्म करें। हमारे अंदर जेलसी, हसद, नेगेटिविटी तो ये बेइंतहा हो गई है, जो कि हमें खुद अंदर से काट रही है। आप लिखें, सोच समझ के लिखें, और जो कुछ जिसको जितना कुछ मिला है, वो ना आपने दिया है ना मैंने दिया है, उसको अल्लाह ने दिया है। जो अल्लाह दे रहा है जिस चीज़ को, उस पे तो राज़ी हो जाएँ यार आप। बस छोटा मैं जज़्बाती तो नहीं हो गया ज़्यादा। कैसे आप डील वैसे करते हैं जब कमेंट्स इस तरह के? खामोशी। मैं पहले बड़ा वो, अब देखें अज़ान भी हो रही है। वो ये बात, बहुत सी चीज़ें आप वक़्त के साथ सीखते हैं। मुझे अब लगता है कि आप लोग बोल रहे हैं आपके लिए उल्टा-सीधा, बोलो। ठीक है, अज़ान हो रही है इसलिए अब हमें खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। वंस अगेन यासिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हम इसी बहाने मिलेंगे भी और ज़्यादा, इंशाल्लाह। बीइंग नेबर्स इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।